गुड इवनिंग सभी साथियों को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी इंग्लिश से रिलेटेड एमसीक्यूज। लगभग 100 एमसीक्यूज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आपका लाइक, कमेंट और एक शेयर हमें इतना मोटिवेशन देता है कि अगली वीडियो हम जल्द ही यहाँ पे आपके लिए लेके आए हैं, और एक क्वेश्चंस टाइप करने का एक हौसला प्रोवाइड करता है। और इसके साथ साथ एक एनर्जी का लेवल जो आप चाहते हैं वो भी मैं यहाँ पे देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन सच बात तो ये है कि ऑफलाइन क्लासेस में थक जाता हूँ, तो उसके बाद इतनी एनर्जी नहीं रहती। फिर भी कोशिश हमारी जारी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अगर टाइम की बात करूँ, 10:30 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो 10:30 बजे ये वीडियो बनाई जा रही है। लगभग 11 बज जाएंगे इसके बाद अपलोड करने तक, 11:30 यानी कि 12 बज जाते हैं। सुबह अगर बात करूँ फिर से ऑफलाइन क्लासेस के लिए मेरे को 5 बजे फिर से उठ जाना होता है। तो लाइफ में स्ट्रगल बहुत है, लेकिन मैं कभी इन चीज़ों से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। और मैंने जैसा आपसे वादा किया है, अगर आपका पॉजिटिव फीडबैक मिला तो हम आपको यहाँ पे एलटी लेक्चरर के लिए सफिशेंट कंटेंट यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेगा। ये हमारी कोशिश भी है, और इसमें आपका सहयोग हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इसमें देखिए पहले नंबर का क्वेश्चन है। इससे पहले भी मैं अगर बात करूँ एनसीईआरटी इंग्लिश से रिलेटेड, अ लेटर टू गॉड, आप जाइए प्लेलिस्ट पे, वहाँ पे आपको 30+ क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे। इसके अलावा सेकंड चैप्टर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला से रिलेटेड बना रखे हैं। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसके बारे में हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। एन फ्रैंक फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक करके, इससे रिलेटेड भी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। यानी कि एनसीईआरटी से रिलेटेड ऑलरेडी हम वहाँ पे 10 to 15 वीडियोज़ बना चुके हैं, जिनको आप वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा पिछली बार भी एलटी लेक्चरर के टाइम पे भी वहाँ पे कुछ वीडियोज़ बनाई थी, जो कि हैंड रिटन नोट्स हैं, जिनमें हमने डिस्कस कर रखे हैं चैप्टर्स भी, उनको भी आप वॉच कर सकते हैं। तो उसमें पहले जो 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो यहाँ पे कुछ चैप्टर से रिलेटेड हैं। उसके बाद आपको पोइट्री सेक्शन से रिलेटेड यहाँ पे एक साथ सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे क्लास 10th की। इसके बाद हमारी यही कोशिश जारी है, हम ऐसे ही जो है आपको 11th 12th और 6th 7th 8th में भी हमारे कुछ साथियों की डिमांड थी कि वहाँ पे उससे रिलेटेड भी यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड करें, तो वो भी हम करने वाले हैं जल्दी ही। लगभग इस हफ्ते के अंदर अंदर या अगले हफ्ते तक ये सारा एनसीईआरटी का हम कवर करा देंगे यहाँ पे। लेकिन उसके लिए आपका फीडबैक और आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। ऑलरेडी 700+ वीडियोज़ बना चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यूट्यूब पे इतना कुछ है नहीं आज की डेट में एजुकेशनल चैनल की अगर बात करें, तो फिर भी हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इस लाइन में इसलिए आए हैं, हम फिर से कह रहे हैं, सीखने सिखाने का एक शौक़ है। इस शौक़ को मद्देनज़र रखते हुए ही ये वीडियो भी बनाई जा रही है, और इससे पहले की वीडियोज़ भी ऐसे ही बनाई गई हैं। तो इसमें देखिए, और आपकी हर एक डिमांड के अकॉर्डिंग हम वीडियो बनाते हैं। ये नहीं कि अपने अकॉर्डिंग चलते हैं, जो आपकी डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चलने की कोशिश करते हैं। और कोशिश ये रहती है कि जिस किसी टॉपिक में हमारे कोई भी साथी या व्यूअर्स को दिक्कत आए, तो उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ यहाँ पे हम अपलोड करने की कोशिश करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए पहले क्वेश्चन के आंसर की ओर बढ़ेंगे। जीएल फेंटेस करके हैं, और ये स्टोरी है लैंचो से रिलेटेड। लैंचो एक फार्मर है, एक किसान है, और ये यानी कि टोटली किस पे डिपेंड करता है, क्रॉप्स पे, फसल पे। और जब फसल के हार्वेस्ट का समय होता है, उस टाइम पे रेन ड्रॉप्स की उम्मीद करता है लैंचो। होप्ड फॉर रेन ड्रॉप्स की उम्मीद करता है। और जब रेन ड्रॉप होती हैं तो छोटे जो बूंदें हैं उनको 5 रुपये के सिक्के से, और बड़े को 10 के उससे कंपेयर करता है, यानी कि न्यू कॉइन से उसको कंपेयर करता है। ये लास्ट वीडियो में भी हमने बताया था। और बाद में क्या होता है, जब रेन ड्रॉप्स किस में चेंज हो जाती है, रेन ड्रॉप्स चेंज हो जाती है हेल स्टोन्स में। हेल स्टोन्स भी बोल सकते हैं, हेल स्टॉर्म्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ओलों में परिवर्तित हो जाती है, उसके कारण इसकी फसल जो है डिस्ट्रॉयड हो जाती है, रुइंड हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और इसके बाद ये इसको अब टेंशन सताने लग जाती है कि पूरे साल भर ये और इसका परिवार भूखा रह जाएगा। इसलिए ये क्या करता है, एक लेटर लिखता है। किसको? लैंचो रोट अ लेटर टू गॉड इन विच ही डिमांडेड 100 पैसोज। कितने पैसोज की डिमांड करता है? 100 पैसोज की करता है। बट पोस्ट मास्टर एंड हिज कलीग्स वर एबल टू कलेक्ट ओनली 70 पैसोज। 70 पैसोज ही वो कलेक्ट कर पाते हैं, और उस को सेंड कर देते हैं लैंचो को। क्यों करते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि लैंचो का जो अटूट फेद है, अनसेकन फेद इन गॉड, ये जो है ना टूटे। इसलिए
पहले स्टार्टिंग में वो हंसते हैं जब पत्र को पढ़ते हैं, क्योंकि जब गॉड के नाम से लिखा रहता है, लेकिन बाद में उनको रियलाइज़ होता है कि लैंचो को जो है भगवान पे अटूट विश्वास है और इसके विश्वास को कायम रखने के लिए वो ये काम करते हैं। बट हमने आपको बताया कि एक टाइप की आयरनी है, ये विडंबना है इसमें बोलेंगे, क्योंकि पोस्ट मास्टर और उसके साथी जो हैं उसकी हेल्प करते हैं और उल्टा लैंचो उनको पे ही चोरी का इल्ज़ाम लगाता है। वो लैंचो कहता है नेक्स्ट टाइम गॉड से, जब पत्र लिखता है कि नेक्स्ट टाइम जब अगर वो भेजें तो वो सीधे जो है डायरेक्ट उसको ही भेजें, पोस्ट ऑफिस के थ्रू ना भेजें, क्योंकि इसको गुस्सा भी आ जाता है। इसमें क्वेश्चन इस टाइप से भी है, व्हाट मेड लैंचो एंग्री। तो लैंचो को एंग्री गुस्सा इस बात पे आता है कि जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट था वो ये सोचता है कि पोस्ट मास्टर और उसके कलीग्स ने खा लिया करके, ठीक है। इसके पास 70 पैसोज ही आ पाते हैं, क्योंकि वो 70 पैसोज ही कलेक्ट कर पाते हैं। तो ये सोचता है कि जो 30 पैसेज थे वो पोस्ट मास्टर और उसके साथियों ने खा लिए करके। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा जो है, वाई डिड पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई लैंचोज लेटर। लैंचो के पत्र का रिप्लाई करने के लिए का निर्णय क्यों लिया उसने, पोस्ट मास्टर ने। तो वो क्या करना चाहता था, आप देख सकते हैं, टू प्रिजर्व लैंचोज फेज इन गॉड, यानी कि उसका विश्वास भगवान पे बना रहे, इसलिए डिसाइड करता है कि उसको रिप्लाई करने का उस लेटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, हाउ मच मनी डिड लैंचो आस्क फॉर। लैंचो ने कितने पैसे की डिमांड की, तो 100 पैसे करके हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन हो जाएगा। आप भी अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के ज़रिए, क्योंकि उससे हमें भी पता चलता है कि पेपर का लेवल क्या था। लास्ट वीडियो में भी कुछ साथियों ने कमेंट किया था, थोड़ा सा उसमें कोटेशंस हमने ज़्यादा शामिल की थी, तो इसलिए उसको उनको शामिल करने का मेन उद्देश्य था कि थोड़ा सा पेपर को हमने इतना इजी भी नहीं बनाया था। जो प्रैक्टिस सेट था उसको 100 का हमने किया था। 70 क्वेश्चंस हमें पता है इंग्लिश से रिलेटेड पूछे जाते हैं, उसमें ग्रामर, एनसीईआरटी इंग्लिश और लिटरेचर से रिलेटेड, अगर उत्तराखंड एलटी की बात करें, लेकिन हमने वो प्रैक्टिस के बेस पे आपके लिए तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, द फील्ड लुक्ड एज इफ, जो खेत था वो ऐसा लग रहा था जैसे इट वर कवर्ड इन, तो किससे कवर हो चुका हो, जैसे कि वो सॉल्ट करके, एकदम जैसे ऐसे लग रहा था कि पूरे सॉल्ट से कवर हो चुका है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि इतनी उसमें हिल स्टोन की वजह से ओले बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रॉप वॉज ग्रोइंग ऑन लैंचोज फील्ड। लैंचो के फील्ड में कौन सी क्रॉप ग्रो हो रही थी, तो कॉर्न ईयर भुट्टे करके जिसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। सेकंड चैप्टर है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला से। और नेल्सन मंडेला की बात करें तो नेल्सन मंडेला क्या थे, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। ये चीज़ आप नोट डाउन करेंगे, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, अश्वेत राष्ट्रपति। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका थे कौन, नेल्सन मंडेला की बात चल रही है। नेल्सन रोलीहलाला मंडेला, नेल्सन रोलीहलाला, ये इनका नाम है, नेल्सन रोलीहलाला मंडेला है, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट है, ठीक है, अश्वेत राष्ट्रपति। और इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनके लिए करेज का मतलब क्या था। इनके लिए करेज का मतलब था ट्रिम्प ओवर फियर, यानी कि जो भय है उसके ऊपर विक्ट्री प्राप्त करना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड सेरेमनी टेक प्लेस। सेरेमनी जो है कहाँ पे हुई। इनॉग्रेशन सेरेमनी की बात चल रही है, उद्घाटन समारोह बोलते हैं जिसको। तो ये इसने कहाँ पे प्लेस किया, यानी कि कहाँ पे उद्घाटन जो है समारोह हुआ, ये पूछा जा रहा है। तो सैंड स्टोन एम्पी थिएटर करके है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें, सैंड स्टोन एम्पी थिएटर प्रिटोरिया करके ये है, आपने अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ा हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन। तो मंडेला ने कौन सी पार्टी को ज्वाइन किया, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मंडेला की पार्टी का नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। शॉर्ट में इसको बोलते हैं ANC। क्या बोलते हैं इसको, ANC बोलते हैं। 252 सीट्स वन आउट ऑफ 400 में से 252 सीटें ये जीती थी इनकी पार्टी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वेयर वर टू नेशनल एंथम्स संग। कहाँ पे गाए गए दो नेशनल एंथम्स, सॉरी वेयर नहीं है, वाई है, क्यों गाए गए दो राष्ट्रगान, क्यों गाए गए। एक गाया गया, मैं आपको बता दूं, ब्लैक्स के लिए, और दूसरा गाया गया वाइट्स के लिए, ताकि दोनों की यूनिटी बने रहे, तो और रेशल डिस्क्रिमिनेशन को दूर किया जा सके। इससे पहले वहाँ पे
अश्वेत लोगों के साथ बिल्कुल एक तरीके से बोल सकते हैं पार्शलिटी, भेदभाव किया जाता था, इनको दबा के रखा जाता था। तो ये इसमें इम्प्लाई यूनिटी भी हो जाएगा, करेक्ट, ए ऑप्शन भी होगा और बी ऑप्शन भी हो जाएगा, टू मार्क द एंड ऑफ द रेशनल डिस्क्रिमिनेशन। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका। कौन से चेंजेज यहाँ पे देखने को मिले इंटरनेशनल लीडर्स के द्वारा साउथ अफ्रीका में। तो एंड ऑफ अपार्थेड करके हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अपार्थेड क्या है हमने और लास्ट वीडियो में बताया था। अपार्थेड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम, अपार्थेड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम विच सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू दियर रेसेज। पॉलिटिकल सिस्टम विच सेपरेट्स, जो सेपरेट करता है लोगों को, बांट देता है, विच सेपरेट। सेपरेट की स्पेलिंग हम अपने स्टूडेंट्स को भी बोलते हैं, ऐसे लर्न कर सकते हैं सेपरेट्स करके, ठीक है, स्पेलिंग में। नहीं तो आप ई यहाँ पे कर देंगे, दिक्कत हो जाएगी। स्पेलिंग एरर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम विच सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू दियर रेसेज, पीपल अकॉर्डिंग टू दियर रेस, यानी कि उनके जो नस्ल है उसके अकॉर्डिंग उनको बांट देना, उनकी जाति के अकॉर्डिंग उनको बांट देना। पॉलिटिकल सिस्टम विच सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू दियर रेसेज, अकॉर्डिंग टू दियर रेसेज, ठीक। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपार्थेड क्या है? अपार्थेड अगर पूछा जाता है, अपार्थेड एक ऐसी पद्धति है, एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को उनके नस्ल के आधार पे क्या कर देती है, बांट देती है, उसको बोलते हैं अपार्थेड। और इसका समापन हो गया इंटरनेशनल लीडर्स के द्वारा जो चेंज लाया गया है उसमें साउथ अफ्रीका की सॉइल पे, ये पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे, व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे, यानी कि जो उद्घाटन समारोह था वो कौन से दिन था, वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 10 मई वाज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीकन सॉइल। इसको ऑटम डे भी कहा जाता है साउथ अफ्रीकन सॉइल पे। ऑटम डे क्यों कहा जाता है? पतझड़ दिवस। पतझड़ कब होता है यहाँ पे? इंटरनेशनल क्या हो गया था उस दिन? एम्पी थिएटर प्रिटोरिया जो जगह है जहाँ पे इनॉग्रेशन जो हुआ था, इसका बोले उद्घाटन हुआ था, ANC पार्टी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, यानी कि मंडेला की जो पार्टी थी। तो ये इस दिन को ऑटम डे इसलिए कहा जाता है। यहाँ पे मोर देन 140 कंट्रीज डिग्निटरीज वर अटेंडेड दिस इनॉग्रेशन पार्टी। इनॉग्रेशन के अवसर पे मोर देन 140 कंट्रीज लीडर्स यहाँ पे प्रेजेंट थे, और इसलिए इसको पतझड़ दिवस कहा के नाम से भी जाना जाता है, ऑटम डे के नाम से, क्योंकि वो जो मोर देन 140 कंट्रीज डिग्निटरीज थे वो वहाँ पे अवेलेबल थे। जैसे पत्तियाँ बहुत ज़्यादा बिखर जाती है, ऐसा ही वहाँ पे नज़ारा कुछ देखने को मिल रहा था, इसलिए इसको ऑटम डे भी कहा जाता है इन अफ्रीकन सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, वाई वॉज द एरोप्लेन ट्विस्टिंग इन द एयर। एरोप्लेन क्यों ट्विस्ट कर रहा था हवा में? तो ऑप्शन हमारे पास 4 हैं, और ये ब्लैक एरोप्लेन करके ओल्ड डेकोटा, यानी कि 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग करके है, उसमें से दूसरी जो एरोप्लेन से रिलेटेड है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एज इट वॉज अ स्टॉर्मी नाइट, क्योंकि उस दिन क्या थी? स्टॉर्मी नाइट थी, इस वजह से ट्विस्ट कर रहा था हवा में एरोप्लेन। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड कॉलिंग पेरिस कंट्रोल रूम। पेरिस कंट्रोल रूम में कॉल करने का मेन पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था? तो इसमें टू नो द डायरेक्शन ऑफ द रूट, यानी कि जो रूट है उसकी डायरेक्शन जानना, उसके बारे में पता करना था, क्योंकि जो कंपास होता है दिक्सूचक यंत्र वो भी काम नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो इस वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही थी कि कौन से रूट पे आगे जाना है करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, वाई वॉज दी सीगल एग्जॉस्टेड। सीगल थक क्यों गया था? सीगल की बात करें तो ड्यू टू स्ट्रेंज एक्सरसाइज, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यंग सीगल से रिलेटेड है, फर्स्ट फ्लाइट करके जो चैप्टर है उससे उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। व्हाट वाज दी सीगल अफ्रेड ऑफ। यंग सीगल की बात चल रही है, यंग सीगल किससे डरा हुआ था? यंग सीगल वाज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, उड़ान भरने से डर रहा था, क्योंकि एक चैलेंजिंग होता है, हमने भी बताया था लास्ट वीडियो में भी, किसी भी इंसान के लिए, किसी के लिए भी पहली बार कोई अगर किसी काम को कर रहा है तो वो चुनौती भरा होता है। इवन ह्यूमन बेबी फाइंड्स इट ऑल्सो एज अ चैलेंज व्हेन इट स्टेप्स, जब ये स्टेप रखने की कोशिश करता है, कदम बढ़ाने की कोशिश करता है, चलने की कोशिश करता है, तो वो भी, उसको भी ये चैलेंज की तरह महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएट। पोएट का नाम क्या है? अब आप बोलेंगे कि ये बिना क्वेश्चन के कैसा पोएट है, तो ये डायरेक्ट हमारे स्टूडेंट ने टाइप कर दिया है। इसमें हम बात करें तो डस्ट ऑफ स्नो की बात चल रही है।
डस्ट ऑफ स्नो की बात चल रही है, डस्ट ऑफ स्नो के पोएट। इसके अलावा बात करें डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, आपको पता तो चली गया होगा हम किसकी बात कर रहे हैं, फायर एंड आइस। इसके अलावा द रोड साइड स्टैंड, द रोड नॉट टेकन, ये सारे जो पोम्स हैं वो किसके हैं, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के हैं, अमेरिकन पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इनके बारे में हमने ऑलरेडी बताया हुआ है। इनका लाइफ स्पैन आप कमेंट के जरिए, कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताइएगा अगर आपको पता है तो। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए भी, ताकि आपका भी इंटरेस्ट बना रहे। इसके अलावा WB ईट्स के बारे में हमने बताया, ये क्या है, स्लीगो पोएट के नाम से भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोएट। जो डस्ट ऑफ स्नो है उसने कैसे अफेक्ट किया, प्रभावित किया कवि को, तो ये पूछा जा रहा है। इसमें ऑप्शन हमारे पास 4 हैं और हमें बताना है इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा इट्स चेंज्ड हिज मूड, यानी कि इसने चेंज कर दिया कवि का मूड। और ये डस्ट ऑफ स्नो कैसे उस पर पड़ी, ये जो हेमलॉक ट्री होता है, हेमलॉक ट्री करके यहाँ पे एक पॉइजनस प्लांट है हेमलॉक ट्री, तो उसके ऊपर एक कौवा बैठा रहता है, वो उस डाल को हिलाता है। तो ये जो डस्ट ऑफ स्नो है ये किस पे पड़ती है, पोएट पे, और जो उसके मूड को चेंज कर देती है, क्योंकि वो उदास रहता है और यानी कि सोच रहा होता है, उदासी में, यानी कि बोलते हैं ना जब मूड ऑफ रहता है उसका, तो उस दौरान ऊपर से वो उसको उस ब्रांच को हिलाता है और डस्ट ऑफ स्नो उस पर पड़ती है, तो उसकी वजह से उसके मूड में चेंज आ जाता है। ठीक, तो ये है डस्ट ऑफ स्नो से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट वाज द मूड ऑफ द पोएट इन द बिगनिंग ऑफ द पोम। तो बिगनिंग ऑफ द पोम की अगर बात करें तो पोम के स्टार्टिंग में कवि का मूड कैसा है ये पूछा जा रहा है हमसे। तो इसमें 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और करेक्ट आंसर हमें बताना है इस क्वेश्चन का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उसका मूड कैसा था ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में। तो मूड हमने आपको बता दिया, उसका मूड क्या था, सैड था, सैड मूड था। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डिड क्रो शेक ऑन दी पोएट। पोएट पे क्या उसने शेक किया, क्या हिलाया, क्या गिराया। ठीक, तो डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो करके हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा, डस्ट ऑफ स्नो। नेक्स्ट देखिए, द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिम्बोलाइज। जो क्रो और हेमलॉक ट्री है वो सिम्बोलाइज करते हैं, किसको सिम्बोलाइज करते हैं, क्रो और हेमलॉक ट्री। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, हमें बताना है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 4 ऑप्शन हैं, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा हो जाएगा A, सोरो। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे हम यहाँ पर। और 21 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, आप देख सकते हैं, व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट। डस्ट ऑफ स्नो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट करता है, 4 ऑप्शन है और करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट हीलिंग पावर ऑफ द नेचर। हीलिंग पावर ऑफ द नेचर का मतलब है एक कुदरत की ऐसी शक्ति जो हील कर देती है। हील करना मतलब, मैं इसलिए इस चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, आप खुद ही इस चीज़ को समझ सकते हैं। पोएट जब सैड था, उदास था, तो कहीं ना कहीं डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर पड़ती है और उससे उसका मूड चेंज हो जाता है, हैप्पीनेस उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं आती है। तो उसके यानी कि जख्मों को भरने का काम यहाँ पे हो रहा है। हीलिंग पावर बोलते हैं हील करना, घाव भरना, ठीक है, वहीं से इसको लिया गया, हीलिंग पावर ऑफ द नेचर। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन दी हैज़ गिवन माई हार्ट करके दिया है। तो इसमें पोएटिक डिवाइस हमें बताना है, 4 ऑप्शन हैं, एलिट्रेशन, मेटाफर, ऑक्सीमोरन, सिमिली। क्वेश्चन नंबर 22, तो इसमें अगर बात करें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, देखिए इसमें रिपीटेशन ऑफ लेटर हो रहा है, एच बार बार आ रहा है, तो एलिट्रेशन हो जाएगा, ठीक, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, 23rd नंबर का हमारे पास जो क्वेश्चन है, व्हाट अपलिफ्टेड हिज मूड। तो उसके मूड को किस चीज़ ने अपलिफ्ट किया, तो ये पूछा जा रहा है इसमें।
फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज शोल्डर, द क्रो, हैमरॉक ट्री, ऑल ऑफ दी अबव। 4 ऑप्शन है और करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये फेलिंग ना होके फॉलिंग है। फॉल करना है यानी कि गिरना है। फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज शोल्डर, उसके कंधे पे जो स्नो का गिरना कहीं ना कहीं वो उसके मूड को अपलिफ्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, वाई डज द पोएट कॉल इट डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्यों कहता है कभी इसको। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का हमें आंसर बताना है। तो स्नो पार्टिकल्स वर टू टिनी, दे केम ओवर हिम लाइक डस्ट, दे फेल्ट लाइक डस्ट, दे लुक्ड लाइक डस्ट। 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर बताने हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। स्नो पार्टिकल्स वर टू टिनी, बहुत छोटे थे। इसलिए उसको डस्ट ऑफ स्नो बोलता है, धूल बोलता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट आर द टू नेगेटिव क्रिएचर्स आर द टू नेगेटिव क्रिएचर्स दैट फ्रॉस्ट यूज्ड एज कैरीज ऑफ पॉजिटिविटी। 2 नेगेटिव क्रिएचर्स कौन कौन से हैं दैट फ्रॉस्ट यूज, जिनको रॉबर्ट फ्रॉस्ट यूज करते हैं, यूज किया गया है उनके द्वारा एज कैरीज ऑफ पॉजिटिविटी, जो पॉजिटिविटी लाने का काम करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 25 है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा निगेटिव क्रिएचर कौन कौन से हैं, हेमलॉक ट्री एंड क्रो हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएट। पोएट का नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा फायर एंड आइस से रिलेटेड है। तो इसमें फिर से हम फायर एंड आइस आपको पता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वाई डू सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस। क्यों कुछ लोग कहते हैं कि जो संसार है उसका समापन हो जाएगा आइस पे, क्योंकि आइस का मतलब है कहीं ना कहीं कठोरता से, क्रूएल्टी से है। तो इसमें 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, हमें करेक्ट आंसर बताना है। और करेक्ट आंसर हो जाएगा बिकॉज हेट्रेड अमंग पीपल इज इंक्रीजिंग इन फास्ट, यानी कि जो नफरत है लोगों के बीच वो कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से फैल रही है। इस वजह से ये कहते हैं कि कुछ लोग जो ये संसार है ये आइस पे समाप्त हो जाएगा, और कुछ लोग कहते हैं सम से इन फायर। वो क्वेश्चन भी मे भी हमें देखने को मिले आगे। व्हाट इज आइस, व्हाट इज आइस अ सिम्बॉलिक ऑफ। तो आइस का यानी कि किसका सिंबल है आइस, कहने का मतलब है लस्ट, लव, हेट्रेड और डिजायर। 4 ऑप्शन है, हमें आंसर बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट, और करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हेट्रेड, डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, नफरत। व्हाट इज अ फायर सिम्बॉलिक ऑफ। फायर का मतलब किससे है ये पूछा जा रहा है। तो फायर लव एंड डिजायर, लस्ट, एंडलेस डिजायर्स, लव एंड बिगनिंग ऑफ अ न्यू थिंग, रिवॉल्यूशन। 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 29 का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लस्ट एंड एंडलेस डिजायर। लस्ट में से एक अभिलाषा, यानी कि इन दी वे ऑफ वी कैन से इन बैड वे, एक बुरे तरीके से लस्ट बोलते हैं जिसको, एक इच्छा, अभिलाषा। नेक्स्ट देखिए, वेयर हैज़ ही यूज्ड पर्सोनिफिकेशन। कहाँ पे उसने पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है। तो इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे पूछा जा रहा है। तो फायर एंड आइस दोनों में कहीं ना कहीं पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द सम से वर्ल्ड विल एंड इन फायर। तो इसमें पोएटिक डिवाइस पूछा जा रहा है, इसका करेक्ट आंसर हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 31। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इमेजरी करके यूज किया गया है इसमें। ठीक, इमेजरी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ पोएम। राइम स्कीम क्या होती है, आपको पता है लास्ट लेटर जैसे होते हैं हमारे पास, लास्ट वर्ड होते हैं, जैसे फायर, डिजायर, इस टाइप से दिया रहता है। तो इसमें पूछा जा रहा है, इसकी राइम स्कीम पूछी जा रही है। तो राइम स्कीम क्या है फायर एंड आइस की। क्वेश्चन नंबर 32। तो इसका ए बी, ए और बी सी बी करके हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्हाट वुड सफाइस इट द वर्ल्ड वर टू पेरिश ट्वाइस। तो क्या काफ़ी होता, कहने का मतलब है अगर इट वुड इट इफ़ द वर्ल्ड वर टू पेरिश ट्वाइस। तो इसमें हमें बताना है इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 33 का, आइस, फायर, हेट्रेड, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 33
करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी कि पहला और दूसरा ऑप्शन के दोनों करेक्ट हैं, आइस एंड फायर। व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विद, फायर को किसके साथ कंपेयर करता है, कभी ये चीज़ पूछी जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 34 की अगर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा फायर की तुलना किससे की जा रही है, डिजायर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन दी पोम टू से दैट द डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट करके ये पूछा जा रहा है। इसमें हमें बताना है पोएटिक डिवाइस। ऑप्शन हमारे पास 4 हैं और करेक्ट आंसर हमें बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका इमेजरी करके यूज़ किया गया, हमने इससे पहले भी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट डज द टाइगर लुक एट इन नाइट, तो किस और जो है टाइगर किस चीज़ को देखता है यानी कि रात्रि में। पेट्रोलिंग कार्स, हिज हाउस, स्टार्स, ऑल ऑफ द अबव, 4 ऑप्शन है और करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, स्टार्स। हाउ डू द आईज ऑफ द टाइगर लुक, टाइगर की आंखें कैसी लगती हैं, क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिलियंट, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द केज्ड टाइगर रिएक्ट टू द विजिटर्स, कैसे रिएक्ट करता है जो विजिटर्स हैं, एक जो पिंजड़े में बंद टाइगर है। 4 ऑप्शन है। इग्नोर कर देता है, विद अ हैप्पी फेस, विद अ सैड फेस, और इसके अलावा ऑप्शन हमारे पास है प्राउडली। तो इग्नोर कर देता है कहीं ना कहीं उनको, क्या कर देता है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 38, इसका करेक्ट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 का इग्नोर कर देता है, ही इग्नोर्स देम, जो पेट्रोलिंग कार होती हैं उनको। हु पासेज नियर दी वाटर होल, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हमें बताना है, तो इसका हो जाएगा फास्ट डियर। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास है, वह शुड द टाइगर हाइड टू हिमसेल्फ, कहाँ पे अपने आप को छिपाता है टाइगर, यानी कि छिपता है कहने का मतलब है। तो इन द शैडो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिस्क्राइब टाइगर इन अ जंगल, टाइगर इन अ जंगल को कौन डिस्क्राइब करता है, ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 41, इसका करेक्ट आंसर बताना हमें। क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, 4 ऑप्शन है हमारे पास, वेयरिंग हिज वाइट फैंग्स करके। नेक्स्ट, बाय इग्नोरिंग विजिटर्स व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू से, यानी कि जो विजिटर्स हैं उनको इग्नोर करके पोएट क्या क्या कहने की कोशिश कर रहा है, तो ये बताना हमें क्वेश्चन नंबर 42 में। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, टाइगर नॉन हिज पावर इज रेस्ट्रिक्टेड, देर इज नो यूज ऑफ शोइंग रेज, ही इज़ लेस टेरराइजिंग बिकॉज ऑफ द केज। तो कहीं ना कहीं ये सबके सब करेक्ट हो जाएंगे, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। नेक्स्ट 43 नंबर का क्वेश्चन है, नेम ऑफ द पोएटिक डिवाइस यूज इन द बियरिंग हिज वाइट फैंक्स करके हिज क्लॉज, इसमें हमें बताना है पोएटिक डिवाइस बताना है क्वेश्चन नंबर 43 में। क्वेश्चन नंबर 43 में हमें करेक्ट आंसर बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉन्सोनेंस करके। तो इसमें 4 ऑप्शन हमारे पास हैं।
क्वेश्चन नंबर 43। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन दी लाइन हिज टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रैप्स करके है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा मेटाफर, एसोनेंस, ऑक्सीमोरोन, कॉन्सोनेंस। 4 ऑप्शन है और करेक्ट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 44 का। तो हिज टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रैप्स, एस की बार बार यहाँ पे भी रिपीटेशन हो रही है, इसमें भी कॉन्सोनेंस हो जाएगा। व्हाट हैज बीन पर्सोनिफिकेशन इन द पोएम, पर्सोनिफाइड इन दी पोएम करके होगा, ठीक है। पोएम में किसको पर्सोनिफाई किया गया है ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 45 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइगर को इसमें पर्सोनिफाई किया जा रहा है। व्हाट 2 थिंग्स डज कैमिलियन नॉट हैव, कैमिलियन के पास कौन सी 2 चीज़ें नहीं होती कह रहा है। तो इसमें हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 46 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डज नॉट हैव ईयर्स एंड विंग्स। 47 में है व्हाट इज़ द स्पेशल फीचर ऑफ द क्रोकोडाइल, स्पेशल फीचर क्या है क्रोकोडाइल का ये पूछा जा रहा है। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। मैं थोड़े से ऑप्शंस को रीड कर दे रहा हूँ यहाँ पे। वीप्स वाइल ईटिंग इट्स प्रे, हैप्पी वाइल ईटिंग इट्स प्रे, एंग्री वाइल ईटिंग इट्स प्रे, नन ऑफ द अबव। 4 ऑप्शन हैं। तो स्पेशल फीचर क्या है क्रोकोडाइल का ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 47 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वीप्स वाइल ईटिंग इट्स प्रे करके। 48th क्वेश्चन पे जाएंगे। विच एनिमल कैन वी मीट इन आवर यार्ड। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। करेक्ट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 48 का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। तो हाउ इज़ दी बंगाल टाइगर डिस्क्राइब, कैसे बंगाल टाइगर को डिस्क्राइब किया जाता है क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो नोबल वाइल्ड बीस्ट करके। क्वेश्चन नंबर 50 आप देख सकते हैं। वेयर आर दी एशियन लॉयंस फाउंड, कहाँ पे पाए जाते हैं एशियन लॉयंस, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 50 में। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है हमें, और ईस्टर्न कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड करके हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और तो यहाँ पे आज 50 क्वेश्चन ही डिस्कस कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको लगभग 100 यहाँ पे MCQs देखने को मिलेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए हो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।